अतुल, यस सर। कल अपसेंट थे बेटा तुम? सर चेकअप के लिए गए थे, इस वजह से। उत्कर्ष, यस सर। कितने दिन बाद क्लास कर रहे हो? जी सर। कितने दिन बाद क्लास कर रहे हो? सर बस कल नहीं लिया था सर। उसके पहले रोज क्लास कर रहे थे? उसके पहले अटेंड किया सर। जब आपने यूनिट 2 स्टार्ट किया तब भी था सर। जब आपने डब्ल्यू इंग्लिश खत्म किया था तब भी था सर। लगातार आप अपसेंट चल रहे हैं हमारी क्लास में, ठीक है? लगातार। और जो लोग भी अपसेंट हैं, आयुष वाजपेयी, आयुष वाजपेयी, आवाज नहीं आ रही। आयुषी मिश्रा, आयुष वाजपेयी, आयुष मिश्रा, अर्जुन सिंह, यस सर। कॉलेज आईडी से ज्वाइन करिए। आप भी बहुत अपसेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। सर मैंने मैसेज करा था सर, वो सर प्रयागराज गया था 2 दिन के लिए सर, वो नहीं, विसर्जन इसके वगैरह पहले था। मैंने वो दूसरी क्लास में मैंने देखा था आपको। सर कल ही बीच में मैंने जब टाइम मिलता था तो कर लेते थे सर, लेकिन अभी सर अब फ्री हैं तो अब करेंगे सर, काम हो गया सर। किसी एक क्लास में आप रहेंगे, किसी एक क्लास में नहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। सभी क्लास में रहना है बेटा। कॉलेज आईडी से ज्वाइन करना। दिव्यांश सिंह, आप भी कॉलेज आईडी से ज्वाइन करिए। सभी लोग कॉलेज आईडी से ही ज्वाइन करें। तो कल की एल्गोरिथम सभी को समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत है, कुछ कोई प्रॉब्लम है तो पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कल के एल्गोरिथम से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? नो सर। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए। सभी लोग क्वेश्चन लिखिए फटाफट। स्टैक इज एलोकेटेड 6 memory cells and initially stack is empty. कोई बताएगा इनिशियली स्टैक इज एम्प्टी इसका क्या मतलब है, ये क्यों बोला गया? टॉप की वैल्यू 0। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये लाइन इसीलिए बोली गई, ये लाइन इसीलिए लिखी गई। अदरवाइज अगर आपको स्टैक की पोजीशन दी होती, उसमें कोई एलिमेंट डाले होते, तो आपको उसको देख करके स्टैक की कंडीशन को देखकर, स्टैक स्ट्रक्चर को देख के आपको टॉप की वैल्यू पता चल जाती है। अगर ये लाइन लिखी गई है, इसके पहले क्वेश्चन में नहीं थी, इसका मतलब ये हुआ कि स्टैक आपका एम्प्टी है, यानी टॉप की वैल्यू नल है। हम लोग ने एल्गोरिथम में भी ये चीज डिस्कस करी थी और ये बताया भी था। सो इनिशियली स्टैक इज एम्प्टी, फाइंड द आउटपुट ऑफ
following module. Find the output of following module. एक मिनट मैं इसको लिखता हूं। क्या आप हमारी स्क्रीन को जो लिखा हुआ है वो देख पा रहे हैं? यस सर। एकदम, क्योंकि अभी तो मैं एक बार और लिख रहा हूँ, इसके पहले मैंने आपको वहां पे लिख कर दिखाया था, अभी एक बार और लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको डायरेक्टली डिक्टेट करूंगा और आप इसको समझ लेंगे। पहला स्टेप जो है, हम ABCD करके क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है, स्मॉल ए कर दे रहे हैं। सेट A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 5, यानी आप इनिशियली A और B हम जो वेरिएबल लेंगे उनको A को 2 और B को 5 सेट कर दीजिए, इनकी वैल्यू को आप यहाँ पे सेट कर देंगे। सेकेंड स्टेप, D कॉल, ये रूटीन किसी तरह से पूछा जा सकता है, पुश स्टैक कॉमा A। तो कल जो हमने आपसे एक बार डिस्कस किया था और कल को किसी को लिखने में कोई प्रॉब्लम भी हो रही थी, समझ भी नहीं पा रहा था कि कैसे लिखना है, तो वो इस तरह से लिखना है, स्टैक कॉमा A, यानी स्टैक में A पुश होना है, पुश फंक्शन कॉल हुआ है। अभी तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये C कॉल पुश स्टैक, अभी तक लेट लोग आ रहे हैं, कॉमा 4, नंबर भी है और वेरिएबल भी है। D कॉल पुश स्टैक कॉमा B प्लस 2, एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। E कॉल पुश स्टैक कॉमा 9, F, सब लोग क्वेश्चन लिखते रहिए, साथ में करेंगे तब समझ में आएगा। कॉल पुश स्टैक कॉमा A प्लस B, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है रिपीट व्हाइल टॉप नॉट इक्वल टू 0, यानी लूप लग गया है और तब तक जब तक कि टॉप आपका 0 ना हो जाए। और करना क्या है इसमें, कॉल पॉप स्टैक कॉमा आइटम, ये करना है। राइट आइटम, अभी मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर यहाँ एंड ऑफ लूप, ये लिखने का तरीका समझिए और इसी तरह से रूटीन में आएगा और आपको बहुत इसी पे समझना होगा। और एग्जिट, ये सभी ने लिख लिया है? यस सर। ठीक है, अब पहले इसको समझने की कोशिश करिए। ये एक रूटीन लिखा गया है जिसमें हमने 5 टाइम्स फंक्शन पुश के कॉल किए, यानी इंसर्शन हुआ है, उसके बाद एक लूप चलाया है और उस लूप से हमने पॉप को कॉल करा। कल हमने बताया भी था 2 तरीके होते हैं, चाहे वो आपका इंसर्शन हो या डिलीशन हो, या तो आप एक बार में एक बार फंक्शन को कॉल करेंगे या लूप के थ्रू उसको भी हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पॉप को लूप के थ्रू कॉल कर लिया है, ठीक है। तो इसीलिए आइटम लिखा हुआ है और बाद में इसको प्रिंट भी कराया है। राइट का मतलब होता है प्रिंट कराना, यानी जो आप प्रिंटेड स्टेटमेंट यूज करते हैं या जावा में अगर आप बात करते हैं
सिस्टम डॉट आउट की जो प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं वही यहाँ राइट एल्गोरिथम के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी सेमेस्टर का एग्जाम हो, किसी भी सेमेस्टर में ये पेपर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है एग्जैक्टली। अगर आप बात करें तो ये क्वेश्चन सभी ने लिख लिया है, यस सर। यस सर। सभी को दिख गया है प्रॉपरली। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कुछ स्टेप हम इसके सॉल्व करते चले जाएंगे और बाकी स्टेप ये ऑब्वियस होंगे कि आपको पता होंगे, और वो आप स्टेप आगे लिखेंगे। अब हम आते हैं इसके आंसर में। ये हमारा आंसर का पार्ट है। उसके पहले हमारा ये पूरा क्वेश्चन का पार्ट था, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर है। अब हमें गिवन क्या क्या है, जैसे आप लोग सब लोग बताया, n इक्वल टू 6 मेमोरी सेल्स जो कि हमारा मैक्स है, और टॉप इक्वल टू 0। क्वेश्चन को सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसमें, और कंपटीशन तक में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका 6 है और टॉप 0 हमको इनिशियली दिया हुआ है। तो अब हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से, ये आप 6 मेमोरी सेल देख भी पा रहे होंगे, या मैं इस तरह से भी ले रहा हूं। दोनों तरीके से आप जो चाहें वो ले लीजिए, मैं शुरुआत में दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। और ये 6th है, ये इसकी बाउंड्री है, ये 6th है। ठीक है, दिख गया सभी को? सर थोड़ा पेज और उधर, हैं? सर पेज थोड़ा और इधर कर दीजिए, दिख नहीं आप रहा। बताइए ना कहाँ नहीं दिख रहा है। क्या चीज नहीं दिख रही है? सर जो आपने ये बॉक्स बनाया पूरा नहीं दिख रहा। अरे दिख तो रहा है बेटा। हाँ सर अब देखो। दिख रहा है, अब दिख रहा है। थैंक यू सर। देखिए जरा, थैंक यू सर, दिख देखिए, गया। दिख गया? यस सर। ठीक है, अब मैं पहला स्टेप पढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए पहला स्टेप क्या है हमारा। स्टेप इनिशियलाइजेशन में तो a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये सभी को दिख रहा है। a इक्वल टू 2 दिया, b इक्वल टू 5 दिया हुआ है। लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग स्टेप है वो कॉल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पुश फंक्शन हमें पहले कॉल करना है। पुश फंक्शन हमें पहले देखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इफ टॉप इक्वल टू मैक्स, तो टॉप आपका कितना है? 0। मैक्स नहीं है, यानी इंसर्शन हो जाएगा। अगर हो जाएगा, ये फर्स्ट है हमारा, बी पॉइंट है, तो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी 1, और स्टैक के टॉप यानी 1 में आइटम जो कि आपका ए है, इसको आप इंसर्ट करा दीजिए। यानी हमने ए इंसर्ट करा दिया, ए यहाँ ए, और ये टॉप पहले ही हमारा 1 पे आ चुका है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। टॉप हमारा यहाँ पहुंच गया है ये। ठीक है, हम दोनों में ही इसलिए कर रहे हैं। देख पा रहे हैं, टॉप हमारा 1 पे पहुंच चुका है, पहले ये डाउनवर्ड्स था, तो ए पहले 1 पे आया तब यहाँ इंसर्शन हुआ। देख रहे हैं यहाँ पे पहले 1 इसकी वैल्यू आई और तब ये ए पे इंसर्शन हुआ। ये स्टेप सभी को समझ में आया? यस सर। मुझे लग रहा है दोनों लोग को, सब लोग को दिख भी रहा होगा ये प्रॉपरली। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या है, कोई बोले?
कॉल पुश ब्रैकेट ओपन स्टैक कॉमा 4। हाँ, अब ए की वैल्यू यहाँ पे आप 2 रख लीजिए, यहाँ ए लिखा हुआ ना, तो इसकी वैल्यू 2 रख लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा इनिशियली हमने ए की वैल्यू टी जो है, ए की वैल्यू 2 जो है वो सेट करने के लिए बोल दिया, यानी यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। तो हम नंबर, क्योंकि उन्होंने नंबर दिए हैं तो हम नंबर को ही यूज करेंगे, इसका एक रीजन है, इस रूटीन का एक रीजन है, इसलिए हम 2 लिखेंगे ए की जगह। बात समझ में आई? ए की जगह 2 क्यों लिख रहे हैं हम लोग? यस सर। अदिति राय? सर। हाँ सही। अब जो है फिर से, अब देखिए अभी कहीं भी हमारा जो है मैक्सिमम नहीं होने वाला है, क्योंकि टॉप की वैल्यू 1 है, हमने इसलिए कहा पहला स्टेप हमने लिख दिया। अब आप इसको एज्यूम करिएगा, लेकिन आप जरूर लिखेंगे इफ टॉप इक्वल टू, फिर से एक और स्टेप लिख दे रहा हूँ, मैक्स यानी हमारा तो 1 है तो हमारा इंसर्शन हो जाएगा, आप एल्स पार्ट में चले आएंगे, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, 1 प्लस 1 दैट इज योर 2। जैसे ही 2 किया तो आपका पॉइंटर यहाँ पे मूव कर गया, यहाँ से हट करके मैंने देखे यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ पे भी कर दिया। दोनों ही मोड ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, जहां आपको समझ में आए। और स्टैक के टॉप में यानी 2 में, टॉप का मतलब 2 है यहाँ, दिस इज 2, नोट इट 2, दिख रहा है ये 2 है, सभी को समझ में आ रहा है ये 2 है, मैंने इसलिए काफी डार्क कर दिया है। यस सर। यहाँ 2 कर लीजिए, इसलिए साथ साथ करते चलेंगे तो समझ में आएगा। स्टैक के 2 में, क्योंकि टॉप की वैल्यू 2 है, 4 पहुंच गए तो 4 मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया। थर्ड स्टेप क्या है? डी। सर एनीवन? कॉल पुश स्टैक कॉमा बी प्लस 2। हाँ, कॉमा का मतलब यही है, वो लिखने का एक तरीका है कि स्टैक का नाम और उसके बाद वैल्यू जो भी इंसर्ट कर। तो मैंने किया, अब मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 दैट इज योर 3, यानी पॉइंटर यहाँ से आकर के यहाँ पहुंच गया, यहाँ से हट करके यहाँ पहुंच गया। ठीक है, आप देख रहे हैं पहले पॉइंटर हमने मैनेज किया है, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, स्टैक के 3 यानी टॉप में क्या जाना है? b प्लस 2, b प्लस 2 जाएगा, और b की वैल्यू कितनी है? 5 5 प्लस 2 कितना हुआ? 7 यानी यहाँ पे 7 जा रहा है, यहाँ पे भी 7 जा रहा है। समझ में आ रहा है 7 कैसे गया यहाँ पे? यस सर। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे करके अब दूसरा ये वाला पेज कंप्लीट हो गया, भर गया, तो मैं दूसरा पेज इसको यूज कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि सामने आपके ए भी रहेगा। देख पा रहे हैं? दोनों पेजेस दिख रहे हैं? यस सर। अब हमारा ई ऑपरेशन है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ई, देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ, कोई मुझे बताए अगला पर्सन, नेक्स्ट स्टेप क्या है वो हमारा? कॉल पुश स्टैक 9। कॉल पुश स्टैक कॉमा 9, यानी अब हमारा फिर से चेक कर लेंगे, इफ टॉप इक्वल टू मैक्स, तो मैक्स है नहीं, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 कर देंगे, अगर मैक्स नहीं है तो कितना होगा? 3 प्लस 1 4, यानी पॉइंटर आपका यहाँ से हट करके यहाँ आ रहा है और यहाँ से हट के यहाँ पहुंच गया। ये जो मैंने प्रोसेस किया ये आप देख पा रहे हैं? यस सर। इसी तरह से बनाते रहिए, मैं दोनों कर रहा हूँ, आप कोई इसमें एक चूज कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट टू राइट वाला स्टैक का फॉर्मेशन या डाउन टू अप, दोनों ही फॉर्म में आप लगा सकते हैं, कोई भी। वैसे ज्यादातर मैं इसको ही प्रेफर करूंगा, लेकिन कभी क्योंकि बुक में तो इस तरह का बनेगा नहीं, क्वेश्चन पेपर में तो इस तरह का सिंबल बनेगा नहीं, तो हम लोग उस केस में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इसको यूज करने के लिए, लेकिन समझने के लिए ज्यादा आसान है। अब हमारा पॉइंटर 4 यहाँ पे मूव कर गया है, और स्टैक के टॉप यानी 4 पे आपको क्या डाल देना है?
9. 9. 9 9 डाल दीजिए, यहाँ 9 पड़ गया, यहाँ 9 पड़ गया। एफ स्टेप में क्या लिखा हुआ है? Call push stack comma A plus B. हाँ, फिर से इसमें पोजीशन चेक करिए, तो अब 4 है, अभी भी मैक्सिमम नहीं है। टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, 4 प्लस 1 दैट इज योर 5। स्टैक के 5 में 5 का मतलब ये पॉइंटर, पहले पॉइंटर यहाँ बढ़ा लीजिए स्पेस, और स्टैक के 5 में क्या जाएगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब कितना हुआ? 2 प्लस 5 7. 7। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जी। पढ़िए जी। अदिति आप नहीं पढ़ेंगे, अनन्या रिपीट गुप्ता वाइल आप पढ़िए। अनन्या गुप्ता पढ़ेंगे। Yes, sir. Sir, step G में है repeat while top is not is equal to 0. Call pop, stack और items. इसका मतलब ये हुआ कि आपको तब तक पॉप करना है जब तक कि टॉप 0 ना हो जाए। समझ रहे हैं? यही तो हुआ इसका मतलब। Yes, sir. Yes, sir. यानी जब तक टॉप आपका 0 ना हो जाए तब तक ये आपका पॉप चलता रहेगा। तो बस आप भी वही करिए, कुछ ना करिए ना कुछ डरिए। पॉप में हम लोग क्या करते हैं? इफ टॉप इक्वल टू नल, तो नल है नहीं, 0 तो है नहीं, ये कंडीशन तो आपकी एकदम गलत होगी। उस केस में क्या होगा? पहले आइटम निकल जाएगा, और उसने बोला भी है राइट आइटम, यानी आइटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टॉप स्टैक का 5 कितना है इस समय? 7। और टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, 5 माइनस 1 4। ठीक है, अब मैं नया यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। उसको हटा करके जिसमें कि आपका 7 हट गया है, यहाँ से 7 आपका हट रहा है। ऊपर जो 7 पड़ा था 5th पोजीशन पे, यहाँ पे जो दिख रहा था वो हट गया इस वाले डायग्राम में, और इसको हम कहीं प्रिंटिंग में लिख रहे हैं। यहाँ पे हम राइट जो आइटम नाम है ना उसमें लिखा दे रहे हैं, यानी प्रिंट स्टेटमेंट में। यहाँ हमने 7 लिख दिया। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की वैल्यू लिख रहे हैं। अब एक ही पेज की जरूरत है, 2 की जरूरत नहीं है। फिर से हमें पॉप कॉल करना है, अभी भी नल नहीं है। ये इसका जी का फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकेंड पार्ट है। इसी तरह से आप भी लिखिएगा, इफ टॉप इक्वल टू नल, नल नहीं है क्योंकि टॉप की वैल्यू अभी भी 4 आ रही है। उस केस में आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप, यानी टॉप 4 है आपका, जिसकी वैल्यू कितनी है? कितनी वैल्यू है 4? 9. 1 2 3 4 9 है, यानी हम इसको एरो ही बना दे रहे हैं, ये निकल गया 9, यहाँ प्रिंटिंग में चला गया। और ये जो पॉइंटर यहाँ था ये हट करके यहाँ पहुंच गया, क्योंकि ये हमारा निकल गया यहाँ से। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया टॉप इक्वल टू 4 माइनस 1 3। मूव यहाँ पे हो गया। अब इसका थर्ड स्टेप देखिए, फिर से आप कंडीशन चेक कराएंगे, नल नहीं है, डिलीशन हो जाएगा। आइटम इक्वल टू स्टैक 3। स्टैक 3 में क्या है? 7. इसका एरो ऐसे बना लीजिए 7, और प्रिंटिंग में भी 7 ले जाइए। और टॉप की वैल्यू कितनी हो गई? 3 माइनस 1 2। पॉइंटर यहाँ आ गया। देख रहे हैं ना किस तरह से हो रहा है? पहले, अब यहाँ पे पॉप के केस में पहले आइटम आपने निकाल दिया और फिर पॉइंटर को डिक्रीज कर दिया। फोर्थ स्टेप में फिर से आइए, अभी भी टॉप की वैल्यू 2 है तो नल नहीं है। फिर से पॉप आपका हो जाएगा आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप इन 2 पे क्या है? 4.
4 यहाँ प्रिंटिंग में भी लिख लीजिए, ये हमने एरो बना दिया 4 का, यानी ये निकल रहा है, एरो को ऊपर का मतलब ये बाहर जा रहा है, टॉप हो रहा है, और टॉप इक्वल टू टॉप -1 2 -1 दिस इज 1 हो गया। Yes, sir. फिर 5th स्टेप है आपका, अभी भी टॉप नल नहीं है क्योंकि 1 आ रहा है, इसलिए अंडरफ्लो नहीं है, यानी पॉप हो जाएगा, यानी डिलीशन हो जाएगा। तो हमने फिर से आइटम स्टैक टॉप यानी 1 कितना है इसमें 2 2। ये देखिए मैंने एरो बना लिया, एरो यहाँ से आ गया था, यहाँ पे एरो बना लिया, 2 को प्रिंटिंग में भी लेके चले गए, जो यहाँ पे आ रहा है वो हम यहाँ प्रिंटिंग में भी लेके चले जा रहे हैं, आप देख भी पा रहे हैं यहाँ प्रिंटिंग में हम लिखते चले जा रहे हैं। और उसके बाद टॉप इक्वल टू टॉप -1 1 -1 कितना हुआ Null 0. 0। अब भाई हमारा 0 हो गया, लेकिन अब एक बार चेक फिर से करेंगे 6th में, इनिशिएट इफ टॉप इक्वल टू नल, लेकिन अब हमारा ये नल है, तो अब हमारा डिलीशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, और यहीं से हम क्या कर जाएंगे अंडरफ्लो Underflow return. अरे एग्जिट कर जाएंगे, रिटर्न तो उसमें दिखा ही है, एंड ऑफ लूप एग्जिट हो गया, और आपका आंसर जो प्रिंट होगा वो ये होगा 79742। मैंने ये आंसर इसलिए आपको दिखाया, अब आप देखिए हमारे पास ये भी लिखा हुआ है कि हमने लिखा था 24797, लेकिन जो निकला या प्रिंट हुआ 79742, यानी क्या हो गया लास्ट एंड फर्स्ट आउट। अरे लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, जो इसके पहले जिसने बोला रिवर्स हो गया। क्या हो गया रिवर्स हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट है यानी रिवर्स हो गया, जो प्रॉपर्टी है। यानी अभी तक आपने जितने लोगों ने भी रिवर्सिंग की है स्टैक में या रिवर्सिंग पढ़ी है स्टैक में, वो आप लोग को पता ही नहीं चला, वो स्टैक के थ्रू ही हो गया। यानी आपने जो एरे में रिवर्सिंग का प्रोग्राम बनाया, आपको एक्चुअली पता ही नहीं चला कि कंपाइलर ने क्या स्ट्रक्चर यूज किया, कहाँ वेरिएबल अपने इधर उधर सेट किए, और हमको तो मीनिंगफुल रिजल्ट दे दिया, लेकिन उसने डेटा स्ट्रक्चर जो कि डेटा को ऑर्गेनाइज करता है अपने इंटरनल प्रोसीजर के लिए, वो इसने स्टैक यूज किया। तो अभी हम आपको इसके एप्लीकेशन भी बताएंगे स्टैक के। तो रिवर्सिंग के लिए हम लोग स्टैक यूज करते हैं, या स्टैक एप्लीकेशन है रिवर्सल। रिकर्जन जो आपने पढ़ा है, रिकर्जन यस सर। क्या होता है रिकर्जन? सर फंक्शन अपने आप अपने फंक्शन को कॉल करता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। एग्जैक्टली तो वो जो रिकर्जन है वो भी स्टैक के थ्रू ही होता है, यानी स्टैक को ही हम यूज करते हैं। और स्टैक कुछ नहीं है, ये आपका जो आप मेरे उंगली का निशान देख रहे हैं ये होता है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज करता है कि रिकर्जन भी प्रोसीड आपका हो जाता है और रिवर्सल भी हो जाएगा। अभी हम आपको डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन बताएंगे, उनका कन्वर्जन भी हो जाएगा, उनका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, सॉल्व भी कर पाएंगे उसको न्यूमेरिकल वैल्यू, और कन्वर्जन भी उनका हो जाएगा। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, वो हमसे डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया, और ये पूरा सोल्यूशन है। दिस इज एंटायर सोल्यूशन एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, इसमें किसी को किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेड में इसको डाल करके सॉल्व करिएगा।
इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. So have any query regarding this particular question? न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इससे न्यूमेरिकल बहुत आएंगे, ये समझ लीजिएगा. नहीं है? नो सर. चलिए नेक्स्ट लिखिए. application of stack. देख पा रहे हैं सभी लोग? यस सर. हाँ लिखिए. देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. आलोक सिंह क्या लिखा? आलोक सिंह. अमनदीप. आलोक, अमनदीप को फटाफट फोन करके कहिए कि बात करें, नहीं तो फिर आप रिमूव होंगे, बाद में कहेंगे कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया. राहुल सिंह. यस सर. हेडिंग पड़ गई. सर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक है, फिर उसके बाद आपने लिखवाया देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. अपनी कॉपी दिखाओ जरा मुझे. यस सर. इट्स कैमरा ऑन करो. हाँ, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक हेडिंग तो डालो. कहाँ लिखी है? यस सर. कहाँ लिखे हैं? एप्लीकेशन ऑफ स्टैक हेडिंग नहीं दिख रही है. वो भी लिखिए, तभी तो पता चलेगा कि इस हेड में हम लोग बात कर रहे हैं. यस सर. पहला लिखिए. यूजिंग इन रिकर्जन. सेकेंड, रिवर्सिंग a string. अब वो कोई भी हो, नंबर हो चाहे कैरेक्टर्स हो. थर्ड, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन स्पेसिफिकली पोस्ट फिक्स. देख पा रहे हैं सभी लोग? लिखा हुआ. यस सर. Conversion of Polish notation. Polish notations. NOTATIONS. अभी आपको बाकी बताएंगे पोलिश नोटेशन होते क्या हैं. फिफ्थ, यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद डिवाइड एंड कॉन्कर. ये मेथड आपने सभी ने सुना होगा. फॉर
टावर ऑफ हनोई, सॉर्टिंग एक्सेट्रास। ये लिखा हुआ सभी लोग देख पा रहे हैं? यस सर। समझ में आ रहा है? सभी ने लिख भी दिया होगा तो टावर ऑफ हनोई आपने जरूर पढ़ी होगी। अगर आपने रिकर्जन पढ़ा है तो टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम जरूर पढ़ी होगी आप सभी ने। यस सर। So we will solve this particular problem in context of stack। ठीक है, हम लोग जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो स्टैक के जब बात करेंगे तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। हेडिंग बना लीजिए सभी लोग। आपको हमने एक ई रिसोर्सेज का लिंक प्रोवाइड किया था लाइब्रेरी का। है यस सर। उसको यूज करिए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जो से मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन तो अभी तक करा दिए इस टाइप के, और भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। पुश पॉप एल्गोरिथम का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, या नेट पे भी आप प्रॉब्लम को, इसी तरह की प्रॉब्लम को देख करके सॉल्व कर सकते हैं। और इफ एनी क्वेरी राइजेस, नोट इट डाउन एंड आस्क इन ट्यूटोरियल क्लास और द लेक्चर क्लास बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, पॉइंट्स भी थ्योरी के भी जरूर याद करिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन गया, कहीं आपके सरप्राइज टेस्ट में आ गया कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, तो इसी तरह के जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इन्हीं में से कोई एक ऑप्शंस होंगे, एक या दो, इसलिए भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट 1 तो है ही, बेसिक बोन है। और साथ ही साथ जो आपका सेकेंड यूनिट है स्टैक और क्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है और प्रोग्रामिंग भी है। ठीक है, अभी आपके यहाँ लैब में क्या चल रहा है? आज डिलीशन और वो सर्चिंग बताएंगे। ठीक ठीक, चलिए अभी तो लिंक लिस्ट चल रहा है, फिर आगे स्टैक ही आने वाला है। अब जो है हम बात करते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन किसका? स्टैक का प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले मैं पुश फंक्शन की बात करूंगा। ठीक है, पुश फंक्शन एल्गोरिथम सभी लोग अपने सामने निकाल लीजिए और उस पुश फंक्शन को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे आप भी लिखेंगे, हम भी लिखेंगे, दोनों के कंसंट्रेशन से ये पुश फंक्शन लिखा जाएगा। और आप देखिए कितना आसान हो जाएगा लिखना। सभी लोग ने अपनी कॉपी निकाल ली? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए लिखना शुरू करिए। पुश, और हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर आइटम, क्योंकि आपने वहां पे भी बहुत सारे वेरिएबल लिए होंगे। अब इसमें से कुछ वेरिएबल तो हम जो है लोकल लेंगे और कुछ लेंगे ग्लोबल। तो जो लोकल होंगे हमको जरूरत होगी विद इन द फंक्शन, वो हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। और जहां हमको लगेगा ग्लोबल की जरूरत है, वो हम लोग जब मेन लिखेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या लिखा था उसमें? आपने डिक्लेरेशन के बाद दूसरा काम क्या किया था? इंपॉर्टेंट स्टेप,
जल्दी बताइए भाई। सर इफ टॉप If इज top इक्वल is टू equal to max. हमने ओवरफ्लो चेक किया था, यहाँ पे ये भी यही काम करेंगे। इफ टॉप इक्वल टू, यहाँ पे डबल इक्वल टू ही लगाना पड़ेगा, मैक्स, लेकिन हम इसको लिख रहे हैं मैक्स -1। क्यों लिख रहे हैं, कोई बताएगा? सर 0 से स्टार्ट होता है सिर्फ। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहां पे हमारा एरे इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसमें 0 to n-1 चलता है फॉर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे मैक्स -1 कर दिया है, क्योंकि यहाँ हमें प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन लगना है, वहां हमने जनरलाइज एल्गोरिथम लिखी थी। printf stack is in overflow। आप जो चाहें वो कमेंट अपना लिख दीजिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टैक इज इन ओवरफ्लो, और सीधे निकल गए। चाहे तो रिटर्न लगाइए, नहीं तो सीधे एल्स पार्ट में चले जाइए। ठीक, यहाँ अब जो ये आइटम आपने लिखा है वहां तो हमने लिख दिया था प्रिंट करा लेंगे, लेकिन यहाँ तो आप यूजर से पूछेंगे क्योंकि हमें ये इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मल हमारा स्टेटमेंट होता है इंटर द एलिमेंट, यही लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और ये भी करेंगे, स्कैनएफ भी, रीड भी कराएंगे। तो जो आपने ये आइटम ले रखा हुआ है, इसका ये यूजर से इनपुट हो गया, हो गया? हुआ? अब क्या करना है, अब अगला स्टेप क्या कहता है एल्गोरिथम में? Top is equal to top plus 1. पॉइंटर मैनेजमेंट। ठीक, बिल्कुल एज इट इज यही स्टेप कॉपी हो जाएगा हमारा, कोई चेंजेस नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं। टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। और दूसरा स्टेप क्या था? Stack top is equals to item. यानी स्टैक के टॉप में आइटम इंसर्ट कर देना, यही तो काम था। यस सर। वही हमने भी कर दिया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं? यस सर। थोड़ा सा ब्लर होगा मुझे लग रहा है, अखर यस सर। देख पा रहे हैं इजीली? नो सर। नो सर, क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कोशिश करिए, शायद थोड़ा सा समझ में आएगा, लिखने में आ रहा होगा। एकदम से नेट थोड़ा सा डाउन हो गया मुझे लग रहा है। देखिए आ गया। Yes, sir. यस सर। यस सर। क्लियर दिख गया ना? यस सर। ये स्टेप हमने लिखा था, स्टैक के टॉप में आइटम, बस यही पूरा स्टेप एज इट इज हमने लिख दिया, और ये एल्स का बंद कर दिया, ये पुश का बंद कर दिया। दिस इज पुश फंक्शन। सभी लोग
अपनी अटेंडेंस लिख दी है चैट बॉक्स में, और इसके अलावा कोई फोन नहीं करेगा कि मेरी ये नहीं, मेरा वो नहीं, सब लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस पहले लिख दीजिए। एंड आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, और हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सभी लोग अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिए इसमें चैट बॉक्स में। जिन्होंने मार्क कर दी दे कैन ज्वाइन मी इन ट्यूब क्लास। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन ट्यूब क्लास आल्सो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।